इंडिया से जीतना एक बहुत बड़ा बूस्टर है, लेकिन इंडिया को हराना आसान काम नहीं है। वो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। बहुत ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया ने अपनी टीम अनाउंस कर दी। बहुत मजबूत स्क्वाड अनाउंस करा है। करोगे तुम सब। तो सारे यहाँ पे खुश बैठे हुए थे कि चलो जी इस दफा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जसप्रीत बुमराह नहीं मिलेगा, बचत हो जाएगी, अब पकड़ लेंगे इंडिया को। लेकिन नहीं भाई, बुमराह बैक है, बुमराह इज बैक, बुमराह टीम के अंदर है। बुमराह की कोई, जिसको कहते हैं ना, बुमराह ने छोड़ा, बुमराह इंडियन टीम की फर्स्ट प्रायोरिटी है, बुमराह स्क्वाड का हिस्सा है। दुबई में सारे मैचेस इन्होंने खेलने हैं और स्पिन भी इनके पास बड़ी जबरदस्त है, फास्ट बॉलर भी इनके पास बड़े जबरदस्त है। और अच्छा साइन है हिंदुस्तान की टीम के लिए कि बुमराह को भी अनाउंस किया। शामी फिट हो गया तो एक अच्छी मजबूत फास्ट बॉलिंग भी इनके पास है। सबसे तगड़ा स्क्वाड आपकी नजर में कौन सा है? मैं अगर निकालूं, मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बड़ा बैलेंस स्क्वाड नजर आता है। तीसरे नंबर के ऊपर मुझे अफगानिस्तान का स्क्वाड बड़ा बैलेंस नजर आता है, बट उनका ग्रुप बड़ा डेंजरस है, ग्रुप ऑफ डेथ है वो वाला। वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। और इंडियन टीम के स्क्वाड को देखकर अभी से पतलूने गिली होना शुरू हो गई। और इस स्क्वाड में बाद में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको होना चाहिए था, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के स्क्वाड की बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही थी कि पहले इंडिया देखो, पहले अब्बा करेंगे, पहले इंडिया स्क्वाड अनाउंस करेगा, उसके बाद हम करेंगे। इंडियन टीम का जो मेन जो प्लेयर है, जिनके बगैर मेरे ख्याल से ये टीम कंप्लीट नहीं होती, प्लेइंग 11 नहीं बनती, वो है हार्दिक पांड्या। मेरा फेवरेट भी है, मैच विनर प्लेयर है। बॉलिंग उतनी जबरदस्त, बैटिंग पे प्रेशर आ जाए 9-10 की एवरेज, जैसी मर्जी बॉलिंग हो, फिनिश बड़ा जबरदस्त करता है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। रोहित शर्मा को कप्तान बरकरार रखा गया है। ये स्क्वाड नहीं है, ये आग है। ये स्क्वाड नहीं है, ये ट्रॉफी है। लिटरली बता रहा हूं, ये स्क्वाड नहीं है, ये ट्रॉफी है, ये आग है, ये तबाही है। ये है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला स्क्वाड। लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। अभी तक जितनी टीमों ने अपने अपने स्क्वाड अनाउंस किए हैं, कंडीशन के हिसाब से सूट करने वाला स्क्वाड इंडिया का। बुमराह एक पूरी टीम है, तो आई वुड लव टू सी रोहित, कोहली, जसप्रीत, ऑल दिस गाइज गो आउट देयर टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, बट आई रियली वांट पाकिस्तान टू विन, बिकॉज हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, और आई रियली वांट पाकिस्तान टू विन। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह, यानी मोहम्मद सिराज स्क्वाड में नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जो वर्ल्ड कप की टीम है वही है ऑलमोस्ट, इसमें सिराज नहीं है बस। आखिर भारत ने भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया की नजर थी कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। दूसरा मोहम्मद शामी, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह बहुत डेंजरस बॉलर है और मोहम्मद शामी के आने से वो और डेंजरस होंगे। ये तबाही है, बर्बादी है यार। कितनों को निकलो खतरनाक। मैं ये सोच रहा हूँ कितनों को आउट कर फिनिश करने वाला है। और जितना बड़ा मैच हो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है इसने अपने कैरियर में। कोई मेरे ख्याल से जितने इसके 100 है, आप देखें कि किस अप्रोच के साथ और क्या टीम का लेवल ऊपर लेके गया आप, और जैसे इसने मैच फिनिश करके दिखाए हैं। श्रेया अय्यर मिड ऑर्डर बैट्समैन है, आपको पता है कि श्रीलंका सीरीज अच्छी नहीं गई, 23 का वर्ल्ड कप अच्छा गया, तो अब अपनी जगह और मजबूत करने के लिए परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन है, 2023 वर्ल्ड कप में कीपिंग की है ओडीआई में। अब थोड़ा सा प्रेशर आया, अब जगह पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि पंत भी वापस आ गया रिसेंटली। आपको पता है कि फॉर्म भी अच्छी है, टेस्ट मैचेस में उसने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, इंटेंट दिखाया हुआ है। तो ये अब 2 विकेट कीपर अनाउंस किए हैं और प्रॉपर बैट्समैन भी है, मैच विनर बैट्समैन है। इंडियन टीम का जो मेन जो प्लेयर है, जिनके बगैर मेरे ख्याल से ये टीम कंप्लीट नहीं होती, प्लेइंग 11 नहीं बनती, वो है हार्दिक पांड्या। मेरा फेवरेट भी है, मैच विनर प्लेयर है। बॉलिंग उतनी जबरदस्त, बैटिंग पे प्रेशर आ जाए 9-10 की एवरेज, जैसी मर्जी बॉलिंग हो, फिनिश बड़ा जबरदस्त करता है और परफॉर्मर भी है। उसके साथ ऑलराउंडर आपको पता है रविंद्र जडेजा, जबरदस्त टीम मैन, फील्डर बड़ा जबरदस्त, बॉलर भी पूरा कंप्लीट, बैटिंग में आए रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी जबरदस्त बैटिंग भी करके दिखाता है। अक्षर पटेल, ये दूसरा स्पिनर इन्होंने रखा टीम में, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, ऑलराउंडर भी उतना अच्छा। वॉशिंगटन सुंदर और स्पिनर, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के स्क्वाड की बहुत ज्यादा जो है बातें हो रही थी कि पहले इंडिया देखो, पहले अब्बा करेंगे, पहले इंडिया स्क्वाड अनाउंस करेगा, उसके बाद हम करेंगे। हमारे पाकिस्तान के स्क्वाड का अभी तक कोई अता पता नहीं है, फिलहाल कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस होगा कब नहीं होगा। लेकिन टीम इंडिया ने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। आपको पता है कि इस टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो अपनी यूएई के अंदर करवा रहे हैं, मतलब उनकी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई के अंदर हो रही है, हमारी वाली पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन हमें भी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए यूएई जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया वाले नहीं आ रहे। और जब अब्बा नहीं आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर मनाओगे कैसे उनको? देखो वो नहीं मानेंगे, जो भी हो, उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया, उसके बाद नजर आते सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा इस टाइम पर ओडीआई 2024 में 53 की एवरेज से बैटिंग कर रहे थे और 2025 का इनका पहला ओडीआई मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी वाला। तो यहां पर देखना ये कि क्या ये उसी फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं जो कि होगा, क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा ओडीआई में कुछ अलग ही रूप धारण करके आता है। ये इंसानों की तरह नहीं खेलता जब ये क्रिकेट खेलता है, यकीन करो ये इसके अंदर कौन सी आत्माएं आ जाती हैं, कुछ आ जाता है। ओडीआई क्रिकेट रोहित शर्मा का फेवरेट फॉर्मेट है और ऐसे ही प्रैक्टिस करता है ये बंदा। अभी हार्दिक पांड्या के साथ कल मैंने इसकी वीडियो देखी जो कि शानदार छक्कों की प्रैक्टिस हो रही है, कवर ड्राइव की प्रैक्टिस हो रही है, बहुत अच्छी यहां पर जो रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस करी थी। और ये बंदा आपको नजर आएगा 100% गारंटीड नजर आएगा आपको इसे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड, मतलब आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के अंदर। पाकिस्तान में भी हो सकता है कि रोहित शर्मा ट्रैवल करे, खैर वो करेगा या नहीं करेगा एक अलग टॉपिक है, लेकिन रोहित शर्मा को स्क्वाड में देखकर खुशी हुई। शुभमन गिल, लोग शुभमन गिल के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल या निशान बना रहे थे कि क्या ये होगा या फिर नहीं होगा, क्या ये होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन भाई शुभमन गिल है और वाइस कप्तान है। ओडीआई के नंबर इसके बहुत ही प्यारे हैं, कुछ अर्से पहले ये नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन भी बना था, आई थिंक 2023 की मैं बात कर रहा हूं। ये बंदा जो है बहुत शानदार है, बहुत आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली निबियों का क्रश आप बोलोगे या जो भी बोलोगे, लेकिन शुभमन गिल इज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटर्स राइट नाउ। और मुझे लग रहा है कि इसका होना जरूरी भी था, जो लोगों को लग रहा था कि शुभमन गिल खत्म हो गया या शुभमन गिल फेल्ड हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, लेकिन भाई शुभमन गिल अच्छी खासी अच्छी फॉर्म में है। उसको आप लोग फालतू का क्रिटिसिज्म करके आप उसको बदनाम ना कीजिए। जितने इंडियन फैंस भाई लोग देख रहे हैं, मैं तुम लोग को भी यही कह रहा हूं, और पाकिस्तान में तो जाहिल लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो लोग अपने रिएक्शन 7 स्क्वाड मैंने आपको बता दिया। सबसे तगड़ा स्क्वाड आपकी नजर में कौन सा है? मैं अगर निकालूं, मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बड़ा बैलेंस स्क्वाड नजर आता है। तीसरे नंबर के ऊपर मुझे अफगानिस्तान का स्क्वाड बड़ा बैलेंस नजर आता है, बट उनका ग्रुप बड़ा डेंजरस है, ग्रुप ऑफ डेथ है वो वाला, वहां से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खेल रहे हैं। पाकिस्तान में वो स्पिन वाला मजा नहीं आता। अपने जबरदस्त किस्म के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है भाई, जिससे हम पाकिस्तानियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। हम समझ रहे थे इस बार हमने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, तो इंडिया तो हमारे आगे गप है भाई। इस बार तो हम इंडिया को भी हरा देंगे। मतलब ये है कि बदकिस्मती होगी, अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल आपको शायद बेंच पे बैठते नजर आए। अगर आप मुझे कहीं ना कि यार इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप मुझे लिख के दो, तो सबसे पहले तो मैं जसप्रीत बुमराह का नाम लिखूंगा और दूसरे नंबर पे मैं शायद यशस्वी जायसवाल का नाम लिखता। लेकिन शुभमन गिल चूंकि वाइस कैप्टन बकायदा लिखा गया है, तो ये टॉप प्रायोरिटी होंगे। बहुत कुछ बदल सकता है ये टूर्नामेंट इंडियन टीम के लिए। ये टूर्नामेंट अगर इंडियन टीम का अच्छा जाता है तो लाइफ मिलेगी गौतम गंभीर को, इज्जत मिलेगी रोहित शर्मा को। अगर ये टूर्नामेंट इंडिया का बुरा जाता है दुबई में, तो फिर मुश्किल आने वाली है। इस स्क्वाड में बड़े लोग बात कर रहे थे कि ये ऋषभ पंत को शायद नहीं होना चाहिए, संजू सैमसन को होना चाहिए, लेकिन ऋषभ पंत को आप बाहर बिठा नहीं सकते। संजू सैमसन भी बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर है, स्पेशली उसने जो T20 में रिसेंट पास्ट में जो नॉक्स खेलना शुरू की हैं, उनका कॉन्फिडेंस आपको एक बड़ा, जैसे एक स्टैब्लिश प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको दिखता है। लेकिन ऋषभ पंत को ड्रॉप करना, ये मतलब ये हो नहीं सकता, ये होना नहीं चाहिए था। संजू सैमसन के बारे में थोड़ा सा दुख मुझे है। बॉलिंग ऑप्शन तो आपके पास बहुत है। अब देखने का मकसद ये है कि अब दोनों टीमें उस दिन करती क्या हैं। सो देखिए, पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया गया था इस साल में कि ये टीम मजे की नहीं है, लेकिन हालिया अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो पाकिस्तान इज अप फॉर अ टास्क, और वो कोशिश करेंगे कि देखिए इंडिया से जीतना एक बहुत बड़ा बूस्टर है, लेकिन इंडिया को हराना आसान काम नहीं है। वो बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, बहुत बड़ा, हम एक बहुत गंदा मैच आपसे हार गए वर्ल्ड कप में, तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे। तो देखिए ये बदला नहीं ले रहे हैं हम, ये कुछ ऐसी बात नहीं है, हम ही कोशिश कर रहे हैं कि यार गुड गेम ऑफ क्रिकेट देखने को मिले और जो भी टीम अच्छा खेले जीते यार। आई एम ऑल फॉर बोथ टीम यार। जो देख रहा हूं इंडिया का स्क्वाड, आज 2.5-3 घंटे के बाद उन्होंने अनाउंस किया। पहले शायद ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच है उसकी वजह से डिले है, फिर पता लगा कि शायद केएल राहुल की कोई रिपोर्ट आनी है इसलिए डिले है। बट मुझे एक चीज बेन जनरली समझ नहीं आ रही, ये जितने भी देश हैं वर्ल्ड क्रिकेट में जिनकी टीम अनाउंस होती है, बेसिकली ये पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन, पैसा सेकेंडरी है, पहला पर्पस होता है क्रिकेट प्रमोशन। और आप देखिए बीसीसीआई इंडिया टीम अनाउंसमेंट भी बेचता है, मैं हैरान हूं। भारत का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड रिलीज हो गया है। स्क्वाड देखकर पाकिस्तान का तो हालत बिगड़ गया। भारत का इतना तगड़ा स्क्वाड देखकर पूरे देश का हालत बिगड़ गया। यह सब बोल रहे अरे मैं तो उसी तरह चैंपियन ट्रॉफी दे रहा हूं भारत को, हम तो भारत से जीत ही नहीं पाएंगे, इतनी तगड़ी स्क्वाड ला दी है भारत। भारत के स्क्वाड देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है। पाकिस्तान मीडिया अब इस समय बहुत ही तंगी में चल रही है भारत की चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड देखकर। अभी तो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड में मोहम्मद सिराज का नाम नहीं ऐड हुआ है और मोहम्मद सिराज का नाम ऐड हो सकता है। अभी चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड इतनी तगड़ी स्क्वाड आई है भारत की कि इतनी तगड़ी आज तक कभी चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड बना ही नहीं था। जो भारत ने इतनी तगड़ी चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड बनाया है, बाबर आजम तो डर के भाग रहे हैं, या तो मैदान छोड़ देंगे, कहेंगे मैं तो नहीं खेलूंगा भारत के साथ चैंपियन ट्रॉफी। मुझे तो हार जाना मंजूर है, मगर चैंपियन ट्रॉफी भारत के साथ खेलना मंजूर नहीं है। भारत की इतनी तगड़ी स्क्वाड देखकर, इतना तगड़ा स्क्वाड आया है भारत का, इतना तगड़ा स्क्वाड की जिसे देखकर यहाँ पे सभी देश के टीम कह रहे हैं भाई मैं तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मेरा
इतनी तगड़ी सी धुलाई करेगा इंडिया, इतना तगड़ा से कि मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा इंडिया से। इतनी तगड़ी इंडिया ने स्क्वाड अपना रिलीज कर दिया है। बीसीसीआई इस समय खुशी मना रही है और पीबीसी बोर्ड इस समय एकदम शांत बैठी हुई है, क्योंकि भारत की इतनी तगड़ी स्क्वाड है कि बीसीसीआई ने इतनी खुशी मनाई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ पे पाक मीडिया, इंडिया मीडिया, सभी मीडिया के ऊपर इस समय इतनी चर्चे, इतनी तगड़ा बहस चल रही है कि जो देखे जाने वाला है। इतनी तगड़ी स्क्वाड आई है। यहाँ पे देखिए आप, पाकिस्तान मीडिया इस समय एकदम बौखला गई है और इंडिया मीडिया इस समय खुशी मना रही है अपनी इतनी तगड़ी चैंपियन ट्रॉफी देखकर। इसमें पाकिस्तान मीडिया को इतनी तगड़े से इंडिया मीडिया रेल रहा है कि पाकिस्तान मीडिया को भागने की जगह नहीं मिल रही है चैंपियन ट्रॉफी की स्क्वाड देखकर। तो आप भी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।